दोस्तों, यदि आपका बैंक अकाउंट एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है और आपको लोन की ज़रूरत है, तो फिर लोन के लिए आपको एसबीआई के ब्रांच में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोग एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि लोन अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम एसबीआई के मोबाइल बैंकिंग ऐप योनो एसबीआई के माध्यम से पर्सनल लोन लेने के लिए कंप्लीट डिटेल में बताने वाले हैं। दोस्तों, आप योनो एसबीआई में लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर आप एम पिन या फिर यूजर आईडी के माध्यम से लॉगिन कर लीजिए। चलिए हम यहाँ पर एम पिन के माध्यम से लॉगिन कर लेते हैं। अब दोस्तों देख सकते हैं हम योनो एसबीआई में लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन करने के बाद यदि आपका प्री अप्रूव लोन ऑफर होगा तो यहाँ पर देखिए ऊपर में ही आपको शो करेगा। यहाँ पर देखिए मेरे में शो कर रहा है और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ यू आर एलिजिबल फॉर एन इंस्टेंट प्री अप्रूव्ड लोन 8 लाख, यानी कि हम 8 लाख रुपए तक घर बैठे लोन ले सकते हैं। तो जितना भी अमाउंट का प्री अप्रूव लोन आपके लिए ऑफर होगा आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। हो सकता है आप में इससे कम हो या फिर आप में इससे ज़्यादा हो। यदि आपको यहाँ पर शो नहीं करता है तो फिर आप इस तरीका से इसको स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर भी आपको नजर आता है। प्री अप्रूव लोन अप्लाई करने के लिए आप अभी नाउ पे क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जितना भी अमाउंट का लोन आपके लिए ऑफर होगा यहाँ पर वह शो करेगा। मेरे में देखिए 8 लाख रुपए यहाँ पर शो कर रहा है, यानी कि हम 8 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप इस लोन अमाउंट को कम करना चाहते हैं, यानी कि कम लोन लेना चाहते हैं, तो मिनिमम आप यहाँ पर 25,000 रुपए तक लोन ले सकते हैं और यहाँ पर मैक्सिमम जितना भी लोन आपके लिए ऑफर होगा आप यहाँ पर मैक्सिमम उतना लोन ले सकते हैं। यदि आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसे कम कर सकते हैं। जिससे कि आप इसे यहाँ से कम करेंगे तो यहाँ पर देखिए कम हो चुका है। तो इस तरीका से आप इसे कम या फिर ज्यादा कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है टेन्योर, यहाँ पर फिलहाल 72 मंथ सेलेक्ट किया हुआ है। 72 मंथ तक हम ईएमआई पर लोन ले सकते हैं। आप इसे कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर इसको कम कर सकते हैं। आप इस तरीका से इसको कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं। आप यहाँ पर जितना भी मंथ के ईएमआई पर लोन लेंगे यहाँ पर वह शो करेगा और यहाँ पर देखिए ईएमआई भी आपका कम या फिर ज़्यादा हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका जो इंटरेस्ट रहेगा वो यहाँ पर देखिए शो कर रहा है 10.35%। चलिए इसके अलावा यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फी में फिलहाल नील लिखा हुआ है, यानी कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फी नहीं लगेगा। चलिए हम फिलहाल इसे यहाँ से ज़्यादा कर लेते हैं। चलिए हम यहाँ पर 5,500,000 लोन लेना है तो हमने यहाँ पर 5,500,000 कर लिया है। इसके बाद हम इसको यहाँ पर ईएमआई जो चलेगा मेरा इसको हम कम कर लेते हैं। आप यहाँ पर इसे कम कर सकते हैं, जैसे कि हम इसे मान लीजिए कम कर लेते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 44 कर लिया है 44 मंथ के लिए, तो आप यहाँ से इसे कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं जितना मंथ के ईएमआई पर आपको लोन लेना है। तो यहाँ पर जितना भी मंथ के लिए आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है उतना मंथ तक आपको आपके अकाउंट से यह पैसा कट होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है 10.35%, यानी कि 10.35% ब्याज पर हमें यह लोन दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ईएमआई लिखा हुआ है, तो जितना भी मंथ आपने यहाँ पर सेलेक्ट किया है और इस मंथ पर जितना भी ईएमआई आपको पे करना है यहाँ पर वह शो करेगा। यदि आप यहाँ पर मंथ को ज़्यादा करते हैं या फिर कम करते हैं तो यहाँ पर ईएमआई भी आपको कम ज़्यादा होगा। जैसे कि आपको हम दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने 48 मंथ के ईएमआई पर इसे चेक कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 12,779 रुपये शो कर रहा है। इस तरीका से आप यहाँ पर इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए हम इसे फिलहाल कर लेते हैं। 45 मंथ हमने कर लिया यहाँ पर। चलिए इसके बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग फ़ी में लिखा हुआ है नील, यानी कि आपको कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लिखा रहा है ईएमआई पेमेंट स्टार्ट डेट, तो यहाँ पर जो भी डेट शो कर रहा है इस डेट से आपके अकाउंट से ईएमआई कट होगा, यानी कि आपके अकाउंट से यह पैसा कट होगा। आप इसे यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस कैलेंडर के आइकॉन पर क्लिक करके। चलिए हम इसे चेंज कर लेते हैं। चलिए हम इसे यहाँ से चेंज कर लेते हैं। मार्च है, हम इसे कर लेते हैं अप्रैल। इसके अलावा हम यहाँ से डेट भी सेलेक्ट कर लेते हैं 5। इसके बाद ओके पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए टर्म एंड कंडीशन आ गया है, तो यहाँ पर आपका नाम, CIF नंबर,
डेट, टाइम रिक्वेस्ट, लोन अमाउंट, जितना भी आप लोन ले रहे हैं आप इस तरीका से इसको स्क्रॉल करके पढ़ सकते हैं क्या क्या नियम है। इसके बाद आप इस बॉक्स में टिक कर लीजिए, यहाँ से अलाउ कर देंगे। अब यह फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड हो गया होगा, ओके पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए रिव्यू करने के लिए आ गया है, तो जितना भी लोन आप ले रहे हैं यहाँ पर लोन अमाउंट, इसके अलावा यहाँ पर टेन्योर, जितना मंथ के लिए आप लोन ले रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पर EMI, जितना EMI आपका चलेगा, यानी कि जितना भी रुपए हर एक मंथ पेमेंट करना होगा यहाँ पर वह शो करेगा। और यहाँ देखिए लिखा है प्रोसेसिंग फ़ी नील, आपको यहाँ पर कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी नहीं लगेगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका जो भी अकाउंट नंबर है और यहाँ पर EMI पेमेंट स्टार्ट डेट शो कर रहा है। चलिए इसके बाद आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, यहाँ पर हम OTP आने का वेट कर लेते हैं। देखिए OTP आ चुका है। चलिए आपको यहाँ पर OTP को फिलअप कर लेना है। यहाँ पर OTP फिलअप करने के बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आ गया वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, प्लीज चेक योर सेविंग अकाउंट। यहाँ पर जो भी अकाउंट नंबर है आपके अकाउंट में यह पैसा आ चुका होगा, जितना भी आपने लोन के लिए अप्लाई किया है वह लोन अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया होगा। चलिए हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट, यहाँ पर देख सकते हैं मैसेज आ चुका है, यानी कि हमारे अकाउंट में यह 5 लाख रुपए आ चुका है। चलिए आप यहाँ से इसको कट कर लीजिए। अब दोस्तों आपने जितना भी लोन लिया है वो आपके अकाउंट में 2 मिनट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाता है। लोन अमाउंट चेक करने के लिए आप अकाउंट्स पर क्लिक कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर अकाउंट पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों देख सकते हैं हमने यहाँ पर 5,05,000 का लोन लिया है, तो यहाँ पर वह शो कर रहा है और यह हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया गया है। यदि आपको यहाँ पर शो कर रहा है जितना भी आपने लोन लिया है लेकिन आपके अकाउंट में यह क्रेडिट नहीं हुआ है, तो आपको 5 मिनट तक वेट कर लेना है। इसके बाद हम बैक हो जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर जो भी आपने लोन लिया है उसका डिटेल चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप लोन्स पर क्लिक करेंगे। अब जो भी आपका लोन चल रहा होगा यहाँ पर वह शो करेगा। देखिए हमारा यहाँ पर 2 लोन शो कर रहा है। एक तो हमने 15 लाख रुपए का पहले से लोन लिया है और अभी जो हमने लोन लिया है आप लोगों के सामने में 5,05,000 का यहाँ पर वह शो कर रहा है। लोन डिटेल चेक करने के लिए आप यहाँ पर अमाउंट पर क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर देखिए डिटेल आपको शो करेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए लोन अकाउंट नंबर शो करेगा, ये आपका लोन अकाउंट नंबर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए लिखा है रिमाइनिंग ड्यूरेशन, तो जितना भी मंथ के लिए आपने लोन लिया है यहाँ पर वह शो करेगा। जैसे जैसे आपका EMI पे होगा यहाँ पर वह ड्यूरेशन कम होते जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो कर रहा है। इसके बाद यहाँ पर देखिए लिखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो जितना भी ब्याज पर आपको यह लोन दिया गया यहाँ पर वह शो करेगा। जैसे कि हमारा देख सकते हैं 10.35% पर हमें यह लोन दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपको EMI शो करेगा, जितना भी EMI आपको पे करना है, जैसे कि देख सकते हैं 13,468 रुपये हमें हर एक मंथ EMI पे करना होगा। तो दोस्तों इस तरीका से आप लोग योनो SBI के माध्यम से घर बैठे लोन ले सकते हैं। मैंने डिटेल में बता दिया है। आपके मन में कोई सवाल लगता है तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा। फिर मिलता अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।